अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.7 और क्वेश्चन नंबर इसका हम फर्स्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। पहले हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसकी 12 चैप्टर की 12.1 12.2 12.3 तक जो हमने सॉल्व द ट्रायंगल की थी उसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन थे, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन थी, एंगल 90 हमें गिवन होता था, हमें पता चल जाता था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या है, अब हमारे पास फिर उसके बाद जो अगले 12.4 12.5 12.6 जो हमने की थी वो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट हमने यूज किया था, जो कि हमारे पास ओब्लीक ट्रायंगल थी। उसमें हमने साइडें फाइंड की थी और अननोन एंगल फाइंड किए थे, अननोन साइड्स फाइंड की थी। अब हमारे पास क्या है, अब हमने एरिया फाइंड करना है कि हमारे पास ट्रायंगल अगर गिवन हो, तो अगर राइट ट्रायंगल गिवन हो या हमारे पास ओब्लीक ट्रायंगल गिवन हो, तो उनका अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, ये उसके फार्मूले हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले है कि हमें टू साइड्स गिवन है और एक वन एंगल गिवन है। जब टू साइड्स गिवन हो, वन एंगल गिवन हो, इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो फिर जो हम एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB इंक्लूडेड एंगल साइन के साथ। अब जैसा कि हमारे पास AB साइड है और इंक्लूडेड एंगल जो हमारे पास गामा है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बनेगा 1/2 साइड AB और साथ साइन इनटू गामा, यानी जो साइड्स होंगे उनके अपोजिट एंगल इंक्लूडेड एंगल। ये हमारे पास फार्मूला है कि जब हमें एरिया, अगर हमने एरिया फाइंड करना हो किसी भी ट्रायंगल का और उसमें अगर हमारे पास क्या हो, टू साइड्स गिवन हो और वन एंगल गिवन हो, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला, इसका एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये ओब्लीक ट्रायंगल के लिए है। अब देखिए इसमें हम जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए हमारे पास कितना है 200 है और बी हमारे पास कितना है 120 है इनटू साइन गामा, गामा हमारे पास कितना है 150 डिग्री। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 200 120 साइन गामा, गामा हमारे पास कितना है 150 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हम कट करें 2 पे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 200 था 100 आ जाएगा, 2 पे कट करेंगे। अब इस 100 को जब 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और साथ कितनी जीरो आ जाएंगी 30, 2 जीरो ये हो जाएंगी, 1 जीरो ये हो जाएगी, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 और 30 इनटू साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये 0.5 आता है, ये हमारे पास 0.5 आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 12,000 को और उसके बाद 0.5 को, यानी 12,000 और 0.5 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 6000 स्क्वायर यूनिट, 6000 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी इसमें हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था कि इसका एरिया फाइंड करने का तरीका कि जब आपके पास टू साइड्स गिवन हो और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तब ये फार्मूला यूज करके हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है। अब देखते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखते हैं उसको आगे देखते हैं, चेक करते हैं। अब जैसे हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है बी जो है 37 है, सी हमारे पास 45 है और अल्फा जो है वो
वो हमारे पास है 30 डिग्री और 50 मिनट्स, 30 डिग्री 50 मिनट्स। ये हमारे पास बी कितना है 37 है और सी कितना है 45 है और अल्फा हमारे पास कितना है 30 डिग्री और 50 मिनट्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। अब वही फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया कि टू साइड्स और वन एंगल वाला। हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 साइड BC और साइड हमारे पास क्या है BC है और साथ क्या आ जाएगा साइन अल्फा, टू साइड और उसके साथ एंगल। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी हमारे पास कितना है 37, सी हमारे पास कितना है 45 और साइन अल्फा हमारे पास कितना है 30 डिग्री और 50 मिनट्स। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 बी 37, सी 45, साइन अल्फा 30 डिग्री और 50 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 37 45 को और sin 30 डिग्री 50 को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इन दोनों का यानी 37 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 832.5। यानी ये किसका आंसर है, 37 और 45 को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया है। अब हम वैल्यू निकालते हैं sin 30 डिग्री की और 50 मिनट्स की, तो ये आती है 0.5125 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया, उसका आंसर ये है 832.5 और sin 30 डिग्री 50 मिनट्स का हमने कैलकुलेटर पे आंसर निकाला, वो है 0.51 और 25। इन दोनों को फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 426 पॉइंट, यानी इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारे पास आएगा 426.69। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरे का हमने क्या किया, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये एरिया फाइंड करने का तरीका है कि जब टू साइड वन एंगल गिवन हो तो हम उसको किस तरह और कैसे सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट गिवन है ए साइड में गिवन है जो कि हमारे पास है 4.33 और जबकि बी साइड हमारे पास है 9.25 और जबकि सी साइड हमारे पास है, बल्कि सी साइड नहीं है जो हमने फाइंड करनी है, एंगल एरिया फाइंड करना है, टू साइड्स अभी गिवन है और इसके साथ जो एंगल गामा गिवन है वो है 56 डिग्री और 44 मिनट्स। ये टेस्ट हमारे पास है। अब इसमें क्या है, वैसे है कि टू साइड्स हमें गिवन है और वन एंगल गिवन है, फाइंड क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। अब वही फार्मूला लगाएंगे कि जब टू साइड्स गिवन हो और वन एंगल गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई साइन एंगल। अब लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स और साथ आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, साइन गामा। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 1/2 AB साइन गामा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए हमारे पास कितना है 4.33, बी हमारे पास कितना है 9.25 और साइन गामा 56 डिग्री और 44 मिनट्स। ये जैसे हमारे पास है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.33 को कैलकुलेटर पे और 9.25 को, इन दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके फिर जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20.026। 3 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। अगर आप मजीद आगे ले जाना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाता है 25। ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे हमने डिवाइड किया है तो जो कि 20.026 और 25 है। आप इसी तरह sin 56 और 44 की जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8361 यानी कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाली है तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका आंसर आ गया। जब इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर मजीद इस वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म को भी और इस टर्म को, जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16.74 स्क्वायर यूनिट। यूनिट है ना, ये बेसिकली एरिया का यूनिट होता है। ये एरिया का जो है ना यूनिट है। एरिया जिस तरह हम मास का यूनिट किलोग्राम लिखते हैं, इस तरह एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन था, पहला केस हम पढ़ रहे थे एरिया फाइंड करने का कि जब हमारे पास 2 साइड्स 1 एंगल गिवन हो तो उसमें हम किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमने पहला केस पढ़ा था कि जब 2 साइड्स गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो तो उसका एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।